हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ट्रेन मैनेजर अतुल में। दोस्तों, हम 25 जी के क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं जो कि एसएससी सीजीएल 2024 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता अपने वीडियो में, मात्र 10 से 12 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन आपको याद करवा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास समय उतना ज़्यादा है भी नहीं और ना तो मैं वीडियो में ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर पाता हूँ। उसका कारण ये है कि अगर मैं डिस्क्राइब करूँगा तो फिर वीडियो लंबा होगा और उतना समय मेरे पास है नहीं। मैं सोचता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँचें जो प्रीवियस ईयर हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए। कौन सा बहुपरमाणु आयनीय यौगिक ऐसा सफेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में और अम्ल तथा क्षार को उदासीन करने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ए नंबर, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3। ठीक, सोडियम बाई कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर दूसरा, छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये बिहार में मनाया जाता है छठ पूजा। और छठ पूजा एक क्वेश्चन और आता है कि छठ पूजा में किस देवता और देवी की पूजा होती है? तो सूर्य और उनकी पत्नी की पूजा होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत के किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है लेकिन वापस लौट रही उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है? तो लौटते हुए मानसून की वजह से वर्षा कहाँ होती है? तो पूर्वी तटीय क्षेत्र जैसे कि आपका उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा, किस भारतीय गायक गायिका ने राग सरिता लिखा? तो राग सरिता के जो लेखक हैं, राग सरिता, तो इसके लेखक है चिंतामन रघुनाथ व्यास। ठीक, चिंतामन रघुनाथ व्यास जी राग सरिता के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा, 2020 में टोक्यो में भारत के लिए तीरंदाज में पैरालंपिक कांस्य पदक किसने जीता? जो टोक्यो 2020 में टोक्यो में ओलंपिक हुए उसमें तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता। ऑप्शन नंबर एक, हरविंदर सिंह ने। क्वेश्चन नंबर छठवां आपके सामने है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र की दो बुनियादी श्रेणियां हैं? तो दो बुनियादी श्रेणियां, एक तो स्थल में रहने वाले तो स्थलीय हो गए और दूसरे जल में रहने वाले जलचर हो गए। ठीक है। और तीसरा माना जाता है नभचर, जो आकाश में जैसे पक्षी। तो दो बुनियादी श्रेणियां कौन कौन सी? स्थल में रहने वाले स्थलीय और जल में रहने वाले जलीय। क्वेश्चन नंबर सातवां, 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया? तो देखिए, खुर्दा खुर्दा जो है ये उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, आप याद रखना। तो उड़ीसा में पड़ता है और ये 1817 में खुर्दा विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। जो खुर्दा है एक डिवीजन भी है ECOR, जो अपना ईस्ट कोस्ट रेलवे है उसका एक डिवीजन है खुर्दा। क्वेश्चन नंबर आठवां, निम्नलिखित में से किन दो राशियों की विमाएं समान हैं? यहाँ पे देखिए, कार और बलागुण, इन दोनों की जो विमाएं होती हैं समान होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो इसका सही जवाब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आपको कमेंट बताना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट और खत्म होते हैं। समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और आपको बताना मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है। तो मूल अधिकार अपना अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटरों में से किसने जून 2022 में संन्यास की घोषणा की? तो यहाँ पर देखिए, मिताली राज ने संन्यास की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 11वां, किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, मुंबई में है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और इसको एक सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है? मतलब ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो मानव द्वारा बनाया जाता है। देखिए मछली घर, ठीक है, एक्वेरियम, घास स्थल, रेगिस्तान वन, ये प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं, इसलिए ये मानव निर्मित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13वां, सुंदरी वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो जो सुंदरी का वृक्ष होता है ये मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन कहाँ पर है? तो ये अभी आपका पश्चिम बंगाल सुंदरबन के डेल्टा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14वां, निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान यानी अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी आदेश विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के लिए एससी एसटी के आदेश विधेयक 2022 संसद में पेश किया गया। अब देखिए सूची का मिलान करना है कि कौन सा व्यक्ति कौन सा खेल खेलता है। जैसे लक्ष्य सेन, इनका संबंध है आपका बैडमिंटन से, ठीक है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद, इनका संबंध आपका शतरंज से है। निखत जरीन, ये मुक्केबाजी से संबंधित हैं। और रुद्राक्ष पाटिल जो है वो निशानेबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16वां, रंजना गौहर को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया? कौन? रंजना गौहर। तो इनको मिला है उड़ीसी नृत्य के लिए, ठीक है, ये उड़ीसी नृत्य से संबंधित हैं। 2003 में इन्हें पद्म श्री दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17वां, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह ने उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया है? तो इसका सही आंसर है चौथा, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार। क्वेश्चन नंबर 18वां है, T20 क्रिकेट विश्व कप T20 प्रतियोगिता 2022-23 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीती है? इसका सही आंसर है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 19वां, हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई? तो आपको पता है लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना बिंद शक्ति द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर है वाकाटक राजवंश की स्थापना बिंद शक्ति द्वारा की गई थी। बिंद शक्ति एक शासक का नाम है जिसने वाकाटक वंश की स्थापना की। देखिए यहाँ पर लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि से संबंधित है, सहायक संधि। और लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार 1872 में जनगणना हुई थी, भारत की जनगणना कराई गई। क्वेश्चन नंबर 21वां, भारत का केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। एक केंद्रीय बैंक बनाने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? इसको जो है केंद्रीय आयोग बनाने की सिफारिश किसने की थी? हिल्टन यंग आयोग। कहा जाता है कि जो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वतंत्रता के बाद जीडीपी में कृषि क्षेत्र के संगठन और रोजगार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट ठीक है, कृषि क्षेत्र द्वारा जीडीपी में योगदान के अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन कृषि क्षेत्र पर निर्भर रोजगार में गिरावट बिल्कुल नहीं आई है। मतलब जीडीपी में कृषि का योगदान तो कम हुआ है, लेकिन जो कृषि क्षेत्र में रोजगार है उसमें उसकी गिरावट नहीं, मतलब कृषि क्षेत्र में रोजगार बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन संध्याकर नदी की संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता रामचरितमानस का नायक है? तो इसका सही आंसर है रामपाल। रामचरित नहीं, रामचरित का नायक है कौन? संध्याकर नंदी की संस्कृत एक ऐतिहासिक कविता है रामचरित, उसका नायक है रामपाल। कौन? रामपाल। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो ये स्टैटिक जी के क्वेश्चन है, बहुत डीपली क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को तैयार करना बहुत ही एक कठिन काम है एक वनडे एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 24, किस राज्य सरकार ने वाणी जयराम को 2019 के MS सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वाणी जयराम जो है कहाँ के रहने वाले हैं? तमिलनाडु के। इनको 2019 के MS सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा
नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम कितने न्यायाधीश शामिल हो सकते हैं? तो देखिए 33+1 अभी जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की संरचना है 33+1 की संरचना है। यहाँ पर एक जो मुख्य न्यायाधीश है उसके अतिरिक्त 33 को और अपॉइंट किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों ये रहे आज के 25 क्वेश्चंस। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।